हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरी नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम करने वाले हैं, ये वीडियो का थर्ड पार्ट है और इसमें हम 45 से 68 तक नेक्स्ट 200 मोस्ट रिपीटेड OWS कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा ओपेक आपने साइंस में पढ़ा भी होगा क्या होता है, जिसके आर पार दिखाई ना दे, अपारदर्शी। ठीक है। दैट थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास, जिससे लाइट पास नहीं हो सकती, उसको क्या बोलते हैं? ओपेक। ठीक है। अगला है, अब लाइट पास नहीं होगी तभी तो हमें उसके आर पार कुछ दिखाई नहीं देता। सेकंड है ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट बोलते हैं आशावादी को। ठीक है। वन हु सी ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, जो लोग जैसी भी सिचुएशन उसकी अच्छी साइड देखते हैं और होप करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? ऑप्टिमिस्ट। अगला है फिलेंथ्रोपिस्ट। फिलेंथ्रोपिस्ट क्या होता है? फिल जहाँ पे भी आ जाए वहाँ पे मतलब होता है प्यार, किसी को कोई चीज़ पसंद हो या उसको बोलते हैं। ठीक है। फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब है जनहितैषी, जो लोगों की भलाई करना जिसको पसंद हो। वन हु लव्स ऑल मैनकाइंड, जिसको मानवता पसंद हो। समवन हु फ्रीली गिव मनी एंड हेल्प टू पीपल हु नीड इट, तो जिसको मानवता पसंद होगी वो लोगों की भलाई के लिए काम करेगा, तो उसको बोलते हैं जनहितैषी। अगला हमारे पास फिलैटलिस्ट। फिलैटलिस्ट किसको बोलते हैं? जिसको डाक टिकट इकट्ठी करने का शौक होता है, उसको बोलते हैं फिलैटलिस्ट। ठीक है। अ पर्सन हु कोलेक्ट्स और स्टडीज स्टैम्प्स। अगला है पोलीग्लोट। पोलीग्लोट, अगर किसी व्यक्ति को एक से ज़्यादा भाषाओं का ज्ञान है और उसको बोलनी आती है तो उसको बोलते हैं पोलीग्लोट। अ पर्सन हु नोज एंड इज़ एबल टू यूज़ सेवरल लैंग्वेजेस। ठीक है। अगला है एब्डिकेट। एब्डिकेट वर्ब है और इसको हम क्या बोलते हैं कि अगर कोई अथॉरिटी का कोई पर्सन अगर अपना राज सिंहासन जैसे पहले होता था छोड़ता है तो उसको बोलते हैं एब्डिकेट, अपना पद छोड़ना। ठीक है। अगला है एक्वेरियम। एक्वेरियम लोग आजकल घरों में भी रखते हैं जिसमें मछली रखी जाती है, तो उसको बोलते हैं मछली घर को एक्वेरियम। ए ग्लास टैंक वेयर फिश एंड वाटर प्लांट्स आर केप्ट। अगला है एक्वेटिक। एक्वेटिक, एक्वा जहाँ पे भी आ जाए वो मतलब पानी से रिलेटेड होगा। ठीक है। एक्वेटिक का मतलब है जलीय। कुछ एनिमल्स और प्लांट्स ग्रोइंग और लिविंग इन द नियर वाटर, जो पानी के आसपास पानी से रिलेटेड चीज़ें हैं या जीव जंतु, उनको बोलते हैं एक्वेटिक। अगला है आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी क्या होती है? पुरातत्व। जैसे जो चीज़ें खुदाई करके हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलती है उसको बोलते हैं आर्कियोलॉजी। द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री थ्रू द एग्जीक्यूशन ऑफ साइट्स। साइट्स जैसे होते हैं ना, जैसे जोदड़ो हो गया, हड़प्पा, ये सारी चीज़ें क्या है, कैसे पता चली हमें? आर्कियोलॉजी से, उन साइट्स पे खुदाई करके। आर्चिव। आर्चिव का मतलब क्या है? अभिलेखागार। द प्लेस वेयर पब्लिक गवर्नमेंट और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आर केप्ट, जहाँ पे पब्लिक गवर्नमेंट और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं उसको क्या बोला जाता है? आर्चिव। उससे अगला है बिब्लियोफाइल। बिब्लियोफाइल किसको बोलते हैं? बिब्लियोफाइल बोलते हैं जिसको बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता हो, जो बुक्स प्रेमी हो, उसको बोलते हैं बिब्लियोफाइल। ठीक है। वन हु इज़ ग्रेट लवर ऑफ बुक्स। अगला है बॉटनी। बॉटनी किसको बोलेंगे? वनस्पति विज्ञान को। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड देयर स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं बॉटनी। अगला है हमारे पास ब्रिटल। ब्रिटल होता है हार्ड बट ईजिली ब्रोकन, मतलब वैसे तो टफ दिखाई दे रहा है लेकिन जो ईजिली टूट जाए उसको बोला जाता है ब्रिटल। ठीक है। अगला है कारवां। कारवां क्या होता है? काफिला को बोला जाता है। जैसे हाउस और शेल्टर ऑफ ए जिप्सी ग्रुप ऑफ पीपल स्पेशली ट्रेडर्स और पिलग्रिम्स ट्रैवलिंग टुगेदर अक्रॉस ए डेजर्ट। ठीक है। बोलते हैं ना काफिला चल पड़ा, उस तरीके से। अगला है हमारे पास कैटलॉग। कैटलॉग क्या होता है? कैटलॉग बोलते हैं सूची, ए लिस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ बुक्स और इंफॉर्मेटिव ग्राफिक्स। ठीक है। तो उसको बोलते हैं कैटलॉग, सूची को। अगला है जेनोसाइड। जेनोसाइड मतलब ज़्यादा लोग, अ ग्रुप ऑफ पीपल, जब उनको मार दिया जाए उसको क्या बोलते हैं? जेनोसाइड। जैसे आपने जर्मनी में सुना भी होगा, हिटलर ने बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके क्या किया था? जहरीली गैस छोड़ी थी, तो उसको क्या बोलेंगे हम? जेनोसाइड। ठीक है। द मर्डर ऑफ अ होल रेस और अ ग्रुप ऑफ पीपल इज कॉल्ड जेनोसाइड। अगला है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रो मतलब होता है पानी, फोबिया मतलब फोबिया जहाँ पे भी आ जाए, डर की बात हो रही है। ठीक है। तो जिसको पानी से डर लगता है उसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। एक्सट्रीम फियर ऑफ वाटर, जिसको जैसे समुंदर देखते ही अगर भागने लगे कोई पर्सन, जिसको पानी ज़्यादा दिखे या पानी देखते ही डर लगे, उसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। अगला है इनविजिलेटर। इनविजिलेटर किसको बोलेंगे? अ पर्सन हु सुपरवाइजेज ड्यूरिंग एन एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन में जो निरीक्षक होते हैं उनको बोलते हैं इनविजिलेटर। अगला है इर्रिवोकेबल। इर्रिवोकेबल मतलब जिसको टाला ना जा सके, उसको बोलते हैं अटल। दैट विच कैन नॉट बी कॉल्ड बैक, उसको बोलते हैं
इर्रिवोकेबल। अगला है हमारे पास इटिनरी। तो इर्रिवोकेबल क्या होता है? अटल। दैट विच कैन नॉट बी बैक कॉल्ड बैक। अगला है हमारे पास इटिनरी। इटिनरी मतलब यात्रा कार्यक्रम, जैसे कि प्लान ऑफ ए जर्नी इंक्लूडिंग द रूट एंड द प्लेसेस दैट यू विजिट। ठीक है, तो इरिवोकेबल हो गया अटल, जिसको टाला ना जा सके। इटिनरी हो गया यात्रा कार्यक्रम, ए प्लान ऑफ जर्नी इंक्लूडिंग द रूट एंड द प्लेसेस दैट यू विजिट, कि हम कहाँ कहाँ हमें कौन से रूट से जाएंगे, कौन सी प्लेस विजिट करेंगे, ये इन सबको बोला जाता है। ठीक है, अगला क्लेप्टोमेनिया, जिसको चोरी करने की बीमारी होना, कि कुछ लोग जैसे होते नहीं आदत समझ लो कि कुछ ना कुछ चुराते रहते हैं, उसको बोलते क्लेप्टोमेनिया। या पर्सन विद स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू स्टील, कि कहीं भी जाएंगे तो जेब में कुछ ना कुछ डाल के ले आएंगे, उसको बोलते क्लेप्टोमेनिया, कि उनको चोरी की बीमारी है। अगला मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट जो हाथ से लिखी हुई जो बुक्स वगैरह होती हैं, जो पहले प्रिंटिंग नहीं थी, प्रिंट नहीं करते थे तो क्या लिखते थे? मैन्युस्क्रिप्चर्स बोला जाता है उनको, जो हाथ से लिखी हुई हस्तलिपि से लिखते हैं जिनको। ठीक है, अगला मिसजोनिस्ट। मिसोजनिस्ट क्या होता है? मिस का मतलब होता है जहाँ पे आ जाए, उसका मतलब हेट है, और गाइन वर्ड जहाँ पे आ जाए, GYN गाइन वर्ड, ये रूट वर्ड है, उसको बोलता है, वो स्त्री से रिलेटेड है। तो जिसको स्त्री से हेट हो, जो औरतों से नफरत करे, उसको बोलते हैं मिसोजनिस्ट। अगला नेपोटिज्म। नेपोटिज्म क्या है? गिविंग इन अनड्यू फेवर टू वंस ओन किथ एंड किन, भाई भतीजावाद की, जैसे बोलते हैं ना बॉलीवुड में ज़्यादा नेपोटिज्म चल रहा है। ठीक है,